कठिनाइयों में समर्पण करना सीखना। जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के कृपा से अच्छे होंगे। भाइयों और बहनों, मुझे लगता है कि हर किसी को परिवार के सदस्यों के बीमार होने का अनुभव होता है। जब परिवार के सदस्य बीमार होते हैं तो हम अस्पताल में उनके इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर को खोजने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत पैसा और समय खर्च करते हैं फिर भी बेहतर नहीं होता है। अंत में हम नहीं जानते कि क्या करना है। वास्तव में हर कोई जो परमेश्वर में विश्वास करता है और परमेश्वर का अनुसरण करता है, परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जब बीमारी और दर्द का सामना करना पड़ता है तो हमें इसका अनुभव कैसे करना चाहिए? आइए एक बहन के अनुभव को सुनें। जब उसका बच्चा बीमार था तो उसने परमेश्वर के कार्य का अनुभव कैसे किया? आइए हम उसके अनुभव को एक साथ सुनें। कठिनाइयों में समर्पण करना सीखना। जय मसीह की भाई बहन। आज मेरा अनुभव को सुनेंगे। मुझे याद है 2008 में जब मेरा बेटा 6 साल का था तो एक दिन मेरी नजर उसके कान के पीछे बनी गांठ पर पड़ी। जब जांच के लिए उसे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये ट्यूमर है, एक खास तरह का ट्यूमर जो हड्डियों को खराब कर देता है। उस वक्त ये मेरे बेटे की जान के लिए खतरा नहीं था, मगर इसका कोई असरदार इलाज भी नहीं था। उन्होंने बताया कि ये काफी तकलीफ देगा, क्योंकि हर बार सूजन बढ़ने पर खराब हुई हड्डी को निकालने के लिए मेरे बेटे को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, वरना ये उसके लिए जानलेवा बन सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं टूट गई थी। मैं तब हाल ही में विश्वासी बनी थी और मुझे लगा कि अब चूंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ तो उसे मेरा सहारा बनना चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आस्था में दृढ़ रहूं। मेरा मानना था कि जब तक परमेश्वर पर मेरा विश्वास बना रहेगा मेरा बेटा जरूर ठीक होगा। मेरे बेटे की सर्जरी कामयाब रही और वो काफी जल्दी ठीक भी हो गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही वह फिर से दौड़ने लगा और फिर एक हफ्ते बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इससे मुझे अपनी आस्था पर दृढ़ रहने की प्रेरणा मिली। मैंने खुशी खुशी कलीसिया का हर काम स्वीकार किया, चाहे धूप हो या बरसात। मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। मेरे परिवार को मुझसे शिकायत तो थी ही, मेरे करीबी भी मेरे पीठ पीछे बातें करते थे, मगर मैंने उनकी बातें दिल पर नहीं ली। मुझे लगता था कि जब तक मैं कड़ी मेहनत करूंगी और खुद को खपाती रहूंगी, परमेश्वर यकीनन मुझे आशीष देगा। फिर एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आकर कहने लगा, उसकी कमर में दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पर तकलीफ देखकर मुझे कुछ बुरे की आशंका हुई। जैसे ही मैंने उसकी शर्ट ऊपर की, मैंने देखा कि जहां उसे दर्द था वहां एक गांठ बन रहा था। उसे छूते ही वो दर्द से रोने लगा। मैं समझ गई कि उसकी हालत फिर से बिगड़ रही है। मैं फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची। जांच से पता चला कि उसकी बीमारी वापस आ गई है। मुझे वो पल याद आने लगा जब पहली बार उसकी सर्जरी हुई थी और उसके शरीर में ट्यूब लगे थे। वो कमजोर लग रहा था और मैं बहुत दुखी थी। मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा था कि इस बार उसे कितना दर्द सहना पड़ेगा। इतनी कम उम्र में बेटे की इस तकलीफ के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो जाती।
मेरा खाना पीना या सोना तक मुश्किल हो गया था। दिल चाहता था कि उसकी बीमारी मुझे हो जाए और सारी तकलीफ मुझे सहनी पड़े। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि विश्वासी बनने से लेकर अब तक परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद आखिर उसने मेरे परिवार की रक्षा क्यों नहीं की। उसी दिन हमारी गांव की एक बहन मुझसे मिलने आई और उसकी सहभागिता से मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे का बीमार पड़ना परमेश्वर की इच्छा का परिणाम था। मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसी पर आश्रित रहना था। मुझे परमेश्वर की गवाही देनी थी, अपनी आस्था पर भरोसा करना था और मजबूती से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना था। मैंने सभाओं में जाना जारी रखा और मैं और भी अधिक निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगी। सभाओं में मैंने इस अनुभव को भाई बहनों के साथ साझा किया। उन्होंने मेरी निष्ठा की सराहना की। उनसे अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे इस बात का और ज्यादा विश्वास हो गया कि मैं परमेश्वर की गवाही दे रही हूँ और वह निश्चित रूप से मेरे बेटे को आशीष देगा। मेरे बेटे की बीमारी 5वीं बार उभर कर सामने आई। तब डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में बहुत सी गांठें बन रही है, करीब हर 6 महीने में एक बार, और अगर ऐसा जारी रहा तो ये उसके लिए जानलेवा होगा। उन्होंने मेरे बेटे के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेने की सलाह दी ताकि कुछ मदद हो सके। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरा दुख इतना बढ़ चुका था कि मैं परमेश्वर से तर्क करने लगी। चाहे धूप हो या बरसात, मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। लोगों की किसी भी तरह की आलोचना या हमले के बावजूद मैंने कभी तुम्हें को अस्वीकार नहीं किया। मैंने अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। फिर तुम मेरे बेटे की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? मेरा दुख बहुत बढ़ चुका था। मैंने सभा में जाकर अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा, मगर मेरा मन परमेश्वर से दूर होता जा रहा था। मैं अक्सर परमेश्वर के वचनों की किताब को हाथ में पकड़े आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। मैं बहुत अधिक तकलीफ में थी। मैंने अपने मन की बात परमेश्वर से कही, हे परमेश्वर, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने बेटे के स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए, मगर मैं न तो तुम्हारी इच्छा समझ पा रही हूँ और न ही मेरे पास इसका सामना करने का कोई तरीका है। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। मान लो कि अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को खत्म कर देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक होता। फिर मेरी नजर फौरन परमेश्वर के वचनों के इस भजन पर पड़ी। धार्मिकता किसी भी तरह से न्यायसंगत या तर्कसंगत नहीं होती। यह समतावाद नहीं है या तुम्हारे द्वारा पूरे किए गए काम के अनुसार तुम्हें तुम्हारे हक का हिस्सा आवंटित करने या तुमने जो भी काम किया हो उसके बदले भुगतान करने या तुम्हारे किए प्रयास के अनुसार तुम्हारा देय चुकाने का मामला नहीं है। यह धार्मिकता नहीं है। मान लो कि अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को खत्म कर देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक होता। इसे धार्मिकता क्यों कहा जाता है? मानवीय दृष्टिकोण से अगर कोई चीज लोगों की धारणाओं के अनुरूप होती है, तब उनके लिए यह कहना बहुत आसान हो जाता है कि परमेश्वर धार्मिक है। परंतु अगर वे उस चीज को अपनी धारणाओं के अनुरूप नहीं पाते, अगर यह कुछ ऐसा है जिसे वे जान नहीं पाते, तो उनके लिए यह कहना मुश्किल होगा कि परमेश्वर धार्मिक है। परमेश्वर का सार धार्मिकता है। यद्यपि वह जो करता है उसे जानना आसान नहीं है, तब भी वह जो कुछ भी करता है
वह सब धार्मिक है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग समझते नहीं हैं। जब परमेश्वर ने पतरस को शैतान के सुपुर्द कर दिया था, तब पतरस की प्रतिक्रिया क्या थी? तुम जो भी करते हो, उसकी थाह तो मनुष्य नहीं पा सकता। लेकिन तुम जो भी करते हो उस सब में तुम्हारी सदिच्छा समाई है। उस सब में धार्मिकता है। यह कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे बुद्धिमान कर्मों की सराहना न करूं? वह सब जो परमेश्वर करता है, धार्मिक है। हालांकि वह तुम्हारे लिए अज्ञेय हो सकता है। तब भी तुम्हें मनमाने ढंग से फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें उसका कोई कृत्य अतर्कसंगत प्रतीत होता है, या उसके बारे में तुम्हारी कोई धारणाएं हैं, और उसकी वजह से तुम कहते हो कि वह धार्मिक नहीं है, तब तुम सर्वाधिक अतर्कसंगत हो रहे हो। पतरस ने पाया कि कुछ चीजें अबूझ थी, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता विद्यमान थी और उन चीजों में उसकी इच्छा थी। मनुष्य हर चीज की थाह नहीं पा सकते। इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। परमेश्वर के स्वभाव को जानना आसान बात नहीं है। मेमने का अनुसरण करो और नए गीत गाओ में परमेश्वर जो भी करता है वह धार्मिक होता है। ऐसा ख्याल आते ही मैंने अपनी परमेश्वर के वचनों की किताब खोलकर ये अंश पढ़ा। तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो, ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना न हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाए, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित न हो सको, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूँ, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूँ, फिर भी तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सूअर से भिन्न नहीं हो? सूअर मनुष्य के जीवन की कामना नहीं करते, वे शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते, और वे नहीं समझते कि जीवन क्या है। प्रतिदिन उनका काम बस पेट भर खाना और सोना है। मैंने तुम्हें सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तुमने उसे प्राप्त नहीं किया है, तुम्हारे हाथ खाली है। क्या तुम इस जीवन में एक सूअर का जीवन जीते रहना चाहते हो? ऐसे लोगों के जिंदा रहने का क्या अर्थ है? तुम्हारा जीवन घृणित और ग्लानिपूर्ण है। तुम गंदगी और व्यभिचार में जीते हो और किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास नहीं करते हो। क्या तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट नहीं है? क्या तुम परमेश्वर की ओर देखने का साहस कर सकते हो? यदि तुम इसी तरह अनुभव करते रहे, तो क्या केवल शून्य ही तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा? वचन देह में प्रकट होता है में पतरस के अनुभव, ताड़ना और न्याय का उसका ज्ञान। परमेश्वर के वचनों ने मेरी आस्था से जुड़ी सभी मंशाओं और अनावश्यक उम्मीदों को उजागर कर दिया। परमेश्वर के वचनों के हर सवाल ने मेरे लिए छिपने की कोई जगह न छोड़ी। देखा जाए तो शुरुआत से ही मेरी आस्था सिर्फ आशीष पाने पर आधारित थी। मैंने सोचा कि अपनी आस्था में परमेश्वर के लिए खुद को खपाने से परमेश्वर मुझे एक शांत घरेलू जीवन और मेरे बेटे की अच्छी सेहत की आशीष देगा।
इसलिए मैंने अपने परिवार और दोस्तों के ताने सुनकर भी अपना कर्तव्य निभाती रही। जब मेरे बेटे की बीमारी दोबारा सामने आई, तो मुझे लगा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है कि मेरी आस्था सच्ची है या नहीं। मैंने सोचा अगर मैं इस तकलीफ का सामना करते हुए परमेश्वर के लिए गवाही देती रहूंगी, तो परमेश्वर जरूर मुझे आशीष देगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मगर जब मेरे बेटे के दोबारा बीमार पड़ने से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, तो आशीष और अनुग्रह पाने की मेरी उम्मीद एक झटके से चूर चूर हो गई। मैं परमेश्वर से शिकायत और तर्क करने लगी। हमारे साथ गलत करने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने लगी। मैंने अपना कर्तव्य निभाने की चाह भी खो दी। फिर परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन से ही मैं जान सकी कि मेरी सारी कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए थी कि मैं बदले में परमेश्वर से आशीष पा सकूं। यह सिर्फ परमेश्वर से सौदेबाजी करने और उसे धोखा देने के लिए थी। वास्तविकता का सामना होने पर मैंने इस बात को स्वीकार किया और जाना कि परमेश्वर सचमुच पवित्र और धार्मिक है। परमेश्वर हमारे दिल और मन की बात जान सकता है। अगर एक के बाद एक आने वाली परिस्थितियों के जरिए मुझे यह नहीं दिखाया जाता कि मेरी आस्था दूषित और सत्य के अनुसरण को लेकर मेरी सोच गलत है, तो मैं आज भी अपने बाहरी अच्छे बर्ताव के कारण गुमराह होती रहती। मुझे आज भी यही लगता कि मैं बहुत समर्पित हूँ और परमेश्वर के लिए गवाही दे रही हूँ। मैंने जाना कि मैं तो खुद को पहचानती ही नहीं थी। परमेश्वर के वचनों पर बार बार विचार करने के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। परमेश्वर की धार्मिकता वैसी निष्पक्ष और न्यायसंगत या भेदभावहीन नहीं थी जैसी कि मैं सोचती थी, और न ही यह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने या कड़ी मेहनत करने पर हमें होने वाली क्षतिपूर्ति पर आधारित थी। परमेश्वर के कर्म इंसान की सोच के परे हैं। परमेश्वर इंसान के साथ जो भी या जैसे भी करता है, वो सब कुछ धार्मिक है। इन सब में परमेश्वर की बुद्धि निहित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सार धार्मिक है। मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नहीं समझती। मेरी धारणा यह थी क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, तो उसे मेरी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए खुद को खपाया, तो उसे हर तरह से मुझे परिपूर्ण करना चाहिए और मेरे रास्ते की सभी रुकावटें हटा देनी चाहिए। मुझे लगा क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, तो मेरे पूरे परिवार को आशीष मिलेगी। क्या मैं परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश नहीं कर रही थी? आमीन। तो इस वीडियो में अपनी अनुभव को इतना ही रखूंगी। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन।